नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल होते कोरोना की बात आज की जाएगी। दरअसल दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब दिल्ली महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ने वाला है और ऐसे में 24 घंटे में दिल्ली में 3,947 कोरोना के मरीज सामने आने के बाद सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। केजरीवाल के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया? लगभग 12 करोड़ की आबादी वाले महाराष्ट्र को 2 करोड़ वाला दिल्ली पीछे छोड़ने की होड़ में लगा हुआ है। केजरीवाल कहते हैं कि सब मिलकर कोरोना को हराएंगे, लेकिन कैसे ये नहीं बता रहे हैं। ऊपर से कोरोना ही सरकार को हराने में लगा हुआ है। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार कुछ कहती है, केंद्र सरकार कुछ कहती है और दिल्ली के उपराज्यपाल कुछ और ही कहते हैं। कोरोना को लेकर दिल्ली में काम कम, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि आउट ऑफ कंट्रोल होते कोरोना को कैसे कंट्रोल करेंगे केजरीवाल? क्या केजरीवाल कोरोना को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं? क्या दिल्ली की जनता को कोरोना के हवाले कर दिया गया है? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम पूछेंगे, जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देश में कोरोना का कहर जारी है। देश का हर शहर कोरोना के चपेट में है। जिस रफ्तार से कोरोना लाख से 4 लाख के ऊपर पहुंच चुका है, अगर ऐसे ही रफ्तार जारी रही तो विश्व के सभी देश भारत के पीछे रह जाएंगे। देश में 5 राज्यों में कोरोना कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मरीजों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। करीब 2 करोड़ की आबादी वाला राज्य दिल्ली अब बहुत आगे निकल गया है। कोरोना पर कंट्रोल करने का दावा करने वाली दिल्ली सरकार अब सरेंडर मोड में है। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर रोज नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दिल्ली में मंगलवार को 24 घंटे में कोरोना के 3,947 नए मामले सामने आए, जो महाराष्ट्र से ज्यादा है। ये आंकड़े दिल्ली वालों की दिल की धड़कन बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में केंद्र सरकार लगी है, राज्य सरकार लगी है, यहाँ सुविधा भी है और उसके बावजूद भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। एक तरफ कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा तो दूसरी तरफ सियासी तीर भी छोड़े जा रहे हैं। 23,000 नए मरीजों में से केवल 900 बेड्स की जरूरत पड़ी, एक्स्ट्रा बेड्स की जरूरत पड़ी। जितने लोग अस्पताल में एडमिशन ले रहे हैं, उतने ही लोग लगभग ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमितों की एक दिन में सामने आने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 66,602 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 68 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 2,301 लोगों की मौत हो चुकी है। डराने वाली खबर के बीच अच्छी खबर ये है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,711 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। दिल्ली में अब तक 39,313 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली भले ही कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है, मुख्यमंत्री केजरीवाल पर दिल्ली को न संभालने का आरोप लग रहा है, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि हम कोरोना को हराएंगे। न जाने केजरीवाल कोरोना को कब हराएंगे। दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन केजरीवाल का कहना है कि देश की सेना, डॉक्टर, सामाजिक संस्थाएं, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार सभी दिल्ली के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इसलिए कोरोना को सब मिलकर हराएंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे, लेकिन हाल ही में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच क्वारंटीन सेंटर को लेकर बवाल मचा हुआ था। उपराज्यपाल कह रहे थे कि 5 दिन सरकारी क्वारंटीन में रहना होगा, जबकि सरकार हल्के कोरोना पीड़ितों को घर में क्वारंटीन कर रही है। दोनों के बीच काफी विवाद हुआ था। दिल्ली की जनता मर रही है, सियासी पार्टियों और दिल्ली को चलाने वाले आपस में लड़ रहे हैं। एलजी साहब के इस आदेश की वजह से आज हर व्यक्ति को, चाहे उसके घर में व्यवस्था है या नहीं है, उसको हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना, हर व्यक्ति को क्वारंटीन सेंटर जाना लाजमी हो गया है। इसकी वजह से प्रशासन और मेडिकल सिस्टम का भी बोझ बढ़ गया है, क्योंकि पहले उनको केवल उन लोगों को क्वारंटीन सेंटर ले जाना पड़ता था जिनको क्वारंटीन सेंटर में रहना है, जिनके घर में व्यवस्था नहीं है और जिनको सिम्टम्स नहीं है। आज बसों में भर भर के लोगों को ले जाना पड़ रहा है। टेस्ट कराओ, आज मास लेवल पे टेस्टिंग हो रही है, टेस्ट कराओ। अब प्रशासन फिर बस अरेंज करता है कि बस में बिठा के बहुत सारे लोगों को फिर क्वारंटीन सेंटर लेके जाओ। इसकी वजह से दिल्ली में सारी अफरा तफरी मच गई है। दिल्ली की जनता कोरोना से परेशान है। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा। जब राजधानी कंट्रोल नहीं हो रही तो और राज्यों में क्या हो रहा होगा? मरीज बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, मरीज इधर उधर भटक रहे हैं।
कोई सुध लेने वाला नहीं है। सरकार सियासत में मग्न है, खुद अपनी पीठ थपथपा रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतरीन सुधार करने का श्रेय लेकर दिल्ली पर फिर से कब्जा करने वाली केजरीवाल सरकार अब कहां है? फ्री की राजनीति में जनता को फंसाने वाले केजरीवाल अब कोरोना के हवाले दिल्ली को छोड़ रहे हैं। दिल्ली में सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार अब क्यों नहीं बेहतरीन सुविधाओं का लाभ जनता को दे रही? कहां गए केजरीवाल के वो दावे जिसमें वो कह रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक एक प्रयोग है? अब उस प्रयोगशाला में लोगों का इलाज क्यों नहीं हो रहा? क्या वो प्रयोगशाला कोरोना जैसे मरीजों के लिए नहीं है? दिल्ली में सिर्फ फ्री बिजली, फ्री पानी देकर केजरीवाल सरकार अब महामारी से दिल्ली को क्यों नहीं बचा रही? अब केंद्र साथ है, दिल्ली सरकार रात दिन काम कर रही है, तो राज्य की 2 करोड़ जनता में मौत का खौफ क्यों है? दिल्ली की जनता डर के साए में क्यों है? हर दिन बढ़ते आंकड़े दिल्ली की जनता के माथे की लकीरें बढ़ा रही है। क्या केजरीवाल कोरोना को कंट्रोल करने में नाकाम है? क्या केजरीवाल सिर्फ सियासत करने में मशगूल रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो राजधानी दिल्ली की आज बात हो रही है। दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना होता जा रहा है और दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये हैरान करने के साथ साथ परेशान भी करते हैं और जाहिर तौर पे दिल्ली वासियों की नींद इस आंकड़े ने उड़ा रखी है, क्योंकि अब ये आंकड़े महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 3,947 यानी कि तकरीबन 4,000 मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में ये आंकड़े जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार के तमाम इंतजामों की पोल खोलने के लिए काफी है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए। उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर यश गुलाटी जी हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं और पोलो अस्पताल से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर BK मोंगा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरमैन हैं हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और साथ ही हमारे साथ सैयद मोहम्मद तकी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आपके। बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर डॉक्टर BK मोंगा जी आपसे है, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, अस्पतालों में जगह नहीं है, मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा। पहले तो टेस्टिंग के लिए जद्दोजहद और उसके बाद अगर कोरोना पॉजिटिव आ भी जाए तो उसके बाद अस्पतालों में भर्ती होने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। क्यों आखिर ये हालात आप देखते हैं, क्यों आए ये हालात? आपकी रिपोर्ट सुनी अभी जी। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, मैं एज ए मेडिकल एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और रेल सरकार इन दोनों ने दिल्ली वासियों को फेल कर दिया। जहां हम कोरोना को हराने की बात कर रहे थे, मुझे लगता है दिल्ली वासी हार रहे हैं। जिस तरह से 4-4 हजार केस प्रतिदिन आ रहे हैं, तो मुझे लगता है मनीष सिसोदिया जी की जो भविष्यवाणी थी कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे, मुझे लगता है कि उसमें कम है। उनको अपने पेशेंट के हिसाब से उन्हें पता लग चुका है कि वो इस चीज से निपटने में असमर्थ है। हर चीज को देखिए, प्रतिदिन नया ऑर्डर, प्रतिदिन नई डायरेक्शन, कोई LD की डायरेक्शन आती है, कोई दिल्ली सरकार की आती है। टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, 5-5 दिन बाद रिपोर्ट दे रहे हैं। कंटेनमेंट पॉलिसी रोज बदली जा रही है, कुछ समझ नहीं क्या होगा। कंटेनमेंट एरिया जो है 400 होते थे, हमारा 250 पहुंच गए और कंटेनमेंट एरिया के अंदर कोई छूट लेने वाला नहीं है। आप एक पेशेंट को आज टेस्ट करवा दीजिए, उसका पॉजिटिव आ जाएगा, उसको ये कहते हैं ना जी हमारा डॉक्टर जाएगा, बात करेगा, उसको डायरेक्शन देगा, ऑक्सीमीटर देगा, कहीं कुछ नहीं हो रहा जमीन पे। और जब कहीं कुछ नहीं हो रहा तो मरीज वही भटक रहे हैं और वहां से वही मरीज इधर से उधर जा रहे हैं, बीमारी को फैला रहे हैं। आप उसके बाद देखिए ना, ये चला जाऊं तो लॉकडाउन में क्या मतलब असर पड़ रहा था। सारी दुनिया सड़क पे बिना मास्क घूम रही है। इतना बड़ा मर्कज होने दिया दिल्ली के अंदर और उसके बाद आज आप पूछा हम कैसे कर सकते, नहीं कर सकते। दिल्ली बिल्कुल एक बम के ऊपर बैठी है, फूटेगा मालूम, लेकिन ठीक है। तकी साहब से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। सर, सवाल इस बात को लेकर है तकी साहब कि जो पॉलिसी बनाई गई है वो वक्त वक्त पर चेंज हो जाती है और उसके साथ ही सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, पॉलिसी क्लियर नहीं है।
क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, और जो करना चाहते हैं उसको भी बेहतर तरीके से अमल में नहीं लाया जा रहा, क्यों? सैयद साहब, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? लगता है चलिए आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। लेकिन एक सवाल यहाँ पर डॉक्टर यश गुलाटी से है। डॉक्टर यश गुलाटी, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल राजधानी दिल्ली में बनी हुई है, अब आंकड़ा जो निकल के सामने आ रहा है वो 3,947 पिछले 24 घंटे का सर ये आंकड़ा है। ये आंकड़ा वाकई कितना हैरान और कितना परेशान कर रहा है, और आने वाले दिनों में हम क्या आशा करें, क्या उम्मीद करें? लगता है आवाज यश गुलाटी तक भी नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल एक बार फिर से इनसे संपर्क साधने की हम लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन मोगा साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यश गुलाटी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोगा साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि जो आंकड़े निकल के सामने आ रही हैं 3,947 पिछले 24 घंटे में, सर ये आंकड़े महाराष्ट्र में भी जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं उससे ज्यादा है। अगर महाराष्ट्र की जनसंख्या की बात करें 12 करोड़ के आसपास वहां की जनसंख्या है, दिल्ली की जनसंख्या महज 2 करोड़ के आसपास है, लेकिन आंकड़े राजधानी दिल्ली में ज्यादा निकल के सामने आ रहे हैं। एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़, कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं, मैं तो दिल्ली वालों का दुर्भाग्य मानता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आंकड़े हैं तो एक दिन का खेल नहीं है। आप इसको शुरू से देखिए, लॉकडाउन से अभी तक का अगर आप हिस्ट्री देखिए दिल्ली की, पहले तो विदेशी लोग तो दिल्ली आ रहे थे, उनको होम क्वारंटीन या उसको घर पे रहने की जो हिदायत दी गई उसको तरीके से फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद निजामुद्दीन के अंदर हजारों लोगों पे डिक्लेयर किया गया। उसके बाद आनंद विहार में और डिफरेंट स्थानों पर लोगों को पलायन करने के लिए हजारों की संख्या लोग इकट्ठे होते चले गए। उसके बाद लॉकडाउन के अंदर कई क्षेत्रों के अंदर ऐसी मतलब सैकड़ों संख्या में, हजारों की संख्या में लोग बिना प्रोटेक्शन के घूम रहे थे। उसके बाद शुरू में आपने देखा कि जहां पर एक भी पेशेंट पॉजिटिव पाया जाता था उस वक्त उसके घर पे पुलिस आती थी, एसडीएम आता था, उनके घर में बैठते थे, सड़क बंद कर दी जाती थी और वो उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती थी। अब कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई हिदायत नहीं है, कोई उसकी ध्यान नहीं रखा जा रहा। हेल्थ फैसिलिटीज की पोल खुल रही है दिल्ली के अंदर। जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे हमारे ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, आप देखिए कि दिल्ली की पोल खुल चुकी है हेल्थ फैसिलिटी। 50% बेड दिल्ली सरकार के खाली पड़े हैं और प्रेशर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इतना जबरदस्त पड़ रहा है कि लोगों को अपनी जेब खाली करनी पड़ रही है इलाज करवाने के लिए। उसके बाद आप डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन विभिन्न प्रकार की, कोई क्वारंटीन की डायरेक्शन एक दे रहा है, कोई दूसरी दे रहा है, कोई तीसरी दे रहा है, कोई मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, कोई मोहल्ला इलाज नहीं चल रहा। बड़े अस्पतालों के अंदर आप हिसाब लगा लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री को भी दिल्ली के टॉप जो सरकारी हॉस्पिटल है उसको छोड़कर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है? चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। सैयद जी का रुकेंगे। जी 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 जी। दिल्ली और बॉम्बे की बात करें तो दोनों की एक्टिविटीज के अंदर फर्क है, प्लानिंग के अंदर फर्क है। बॉम्बे वालों ने इसको एज ए चैलेंज स्वीकार, उन्होंने कंटेनमेंट एरिया को प्योर कंटेनमेंट किया। धारावी जैसे क्षेत्र के अंदर आज की तारीख में ग्रोथ केवल 1.3% है। आप ये इसको कर पाए क्योंकि वहां पर उन्होंने आईएमए की सहायता से, डॉक्टरों की सहायता से पूरे प्लान को सफल करा है। दिल्ली में वो लैकिंग है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तालमेल नहीं बन पा रहा। ये सारे इश्यूज हैं, ये बहुत ही पर्टिनेंट है और जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर अभी कहीं पर भी कोई रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। जी चलिए सर, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल तकी साहब से एक सवाल कर लेते हैं। आप सैयद मोहम्मद तकी जी, क्या वजह है कि पॉलिसी के ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं? आम आदमी पार्टी दिल्ली की जो सरकार है
पॉलिसी स्पष्ट नहीं कर रही, क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती, और जो करना चाहती है, जो पॉलिसी बनाई गई है उसको धरातल पर ठीक तरीके से नहीं उतार पा रही। क्यों इस तरह के सवाल उठ रहे हैं दिल्ली सरकार पर? मैं सारे सवाल जो उठ रहे हैं सबका स्वागत करता हूँ। वो सवाल उठना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सवाल नहीं उठेंगे उनका जवाब नहीं दिया जाएगा और जो कंफ्यूजन है उसको दूर नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, सवाल ही जो है हमें जो दिखाते हैं कि हमें सही रास्ते पे कैसे चलना है। तो लोकतंत्र में सवालों का स्वागत है और सभी लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है वो डे 1 से अरविंद केजरीवाल जी ने सब चीजें क्लियर कर रखी है। डे 1 से हमने जो सबसे ज्यादा टेस्टिंग की, अगर आप उठा के देखिए दिल्ली का, पिछले 3 महीने से सबसे ज्यादा टेस्ट स्टेट में हुए हैं जो दिल्ली में हुए हैं। दिल्ली में हमने होम आइसोलेशन की बात करी कि जो लोग पेशेंट जो सीवियर नहीं है, जो उनकी संख्या कम 5% होती है, जो सीवियर होते हैं, ज्यादा पेशेंट होम क्वारंटाइन हो सकते हैं, घर पर आइसोलेट हो सकते हैं। इस तक 13,000 पेशेंट जो होम आइसोलेशन में है, वहाँ उनको जो है सुविधा मिलेगी। वहाँ यही कहा जा रहा है पेशेंट को अगर घर पे डॉक्टर जरूरत है तो डॉक्टर भी घर होम ठीक करेंगे, उनको सुविधा देंगे। जो कोरोना वॉरियर्स है उनके लिए दिल्ली सरकार ने अच्छे हॉस्पिटल में उनको स्टे कराया, उनको जो है वहाँ पे रखा गया, उनका पूरा ख्याल रखा गया। और हम जो पेशेंट जो होम आइसोलेशन में है उनको ऑक्सीमीटर दे रहे हैं ताकि वो अपना ऑक्सीजन लेवल जो है वो देखते रहें। अभी करीब हाल फिलहाल में बैंक्वेट हॉल में 100 बेड अवेलेबल कराए गए हैं। एक गुवाहाटी में नया हॉस्पिटल बन रहा है जिसमें 700 बेड की व्यवस्था है, लेकिन अभी वो बन के तैयार नहीं हुआ, लेकिन 450 बेड के अंदर हम दे रहे हैं। और रोज जो है वहाँ दिल्ली में 105 बेड चाहिए। लास्ट वीक से लेकर 2 पिछले हफ्तों से जो बेड की रिक्वायरमेंट है वो कम हुई है। फर्स्ट वीक ऑफ जून में 215 बेड चाहिए थे, सेकेंड वीक ऑफ जून में सर सब कुछ आपके हिसाब से सब कुछ अच्छा हो रहा है, राजधानी दिल्ली में सब कुछ बढ़िया हो रहा है। सर ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 3,947 पिछले 24 घंटे में आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये बताइए ना ये आंकड़े क्यों बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, संक्रमण के आंकड़े तो पूरे विश्व में सब जगह बढ़ते जा रहे हैं और महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, दिल्ली में बढ़ रहे हैं और इधर तमिलनाडु में बढ़ रहे हैं, यूपी में बढ़ रहे हैं, सब जगह आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे तो आगे चलिए आंकड़े बढ़ना आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है सर, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है, अगर आप कह रहे हैं कि एक तरफ आंकड़े बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सर सुन लीजिए, सर सवाल सुन लीजिए मेरा, एक तरफ आंकड़े बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखें तो दिल्ली सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है कोरोना को लेकर, क्यों कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, क्यों? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी जो है मंत्री हो, चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री, वो सर्वोच्च नहीं है। और कोर्ट अगर उसके अंदर दखल दे रहा है तो कोर्ट का स्वागत है और उसको जो भी सुझाव दिए जाएंगे, जो भी सवाल पूछे जाएंगे, उसके ऊपर जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उसके ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी और अच्छे से अच्छी व्यवस्था करने की जरूरत की जाएगी। तो कोर्ट का स्वागत है और उस व्यक्ति का स्वागत है जो सवाल कर रहा है, वो हमें जो है रास्ता दिखा रहा है, सवाल रास्ता दिखाता है, काम और अच्छे से हम कर सकते हैं। सबका स्वागत है सर, लेकिन बेहतर चीजों का इंतजाम हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो, उसके लिए सरकार अब क्या कदम उठा रही है? क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां सर बनी हुई है, सुन लीजिए, अब जो आंकड़े सामने आ रही हैं वो डराते हैं, दिल्ली वासियों को हैरान और परेशान करते हैं। ऐसे में तकरीबन 4,000 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आ जाना, छोटी दिल्ली, कम जनसंख्या, बावजूद इसके ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लो, यानी कि अब कोरोना के साथ ही जिए, उसके लिए सरकार कोई कुछ कदम नहीं उठाएगी। देखिए, सरकार जो है लगातार कदम उठा रही है। अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहे हैं उनके बात कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कोरोना को समझने की बहुत जरूरत है। और नरेंद्र मोदी जी ने भी पहले दिन से कह रहे हैं कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, हमें लड़ने की जरूरत है। तो हमें डर के अब जो है डिप्रेशन में या किसी और चीज में नहीं आना। अगर आप देखिए 1 जून से 8 जून से और 15 जून से लगातार जो हमारे खाली बेड है उनकी संख्या बढ़ रही है। जो पहले जून से 7 जून में 250 बेड जो ऑक्युपाइड थे, 8,575 बेड खाली थे। 8 जून से 14 जून तक 5,444 बेड ऑक्युपाइड है, 9,724 बेड खाली है। 15 जून से 22 जून तक 664। सर तो आप तो खाली रख सकते हैं, सभी को तो आप होम क्वारंटीन कर रहे हैं, कहना चाह रहा हूँ आप एडमिट ही नहीं करेंगे तो सर खाली ही रहेंगे ना। जब मरीज भर्ती ही नहीं होंगे तो एडमिट होंगे ही नहीं तो खाली रहेंगे वो तो बेड। यश गुलाटी जी, जो हालात और जो स्थितियां राजधानी दिल्ली में बनी हुई है सर, कितनी भयावह है, बता दीजिए एक बार। मैडम, ऐसा है कि क्या मैं बोल सकता हूँ? अगर कोई देखिए ऐसा है कि जो नंबर तो बढ़ने ही है, हम लोग पहले शुरू से कह रहे हैं कि जो मैथमेटिकल मॉडल था उसके हिसाब से पीक अभी भी नहीं आई है।
अभी नंबर थोड़े जुलाई तक बढ़ेंगे और उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी आएगी तो उसके बाद ये धीरे धीरे कम होंगे। यही सब देखा गया है बाकी विदेशों में भी और यहाँ पे भी। इसलिए मेरी जनता से और पेशेंट से भी और सबसे यही एक प्रार्थना है कि पैनिक नहीं करें। अभी पैनिक मोड में आने की जरूरत नहीं है। बाकी सरकारों को सारे अपने अपने जो करना है, जो तरीके करने हैं, बेड अरेंज करने हैं और फैसिलिटी अरेंज करनी है, वो तो करनी है, लेकिन पैनिक मोड में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नंबर बढ़ के ही धीरे धीरे कम होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप प्लीज ये मैसेज दीजिए कि पैनिक नहीं करें और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपस में भैया लड़ना छोड़े, डॉक्टरों को काम करने दें। ये राजनीतिक जो है, दिल्ली के अस्पतालों में इंतजामात कैसे हैं सर? दिल्ली के अस्पतालों में इंतजामात कैसे हैं? स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से दी जा रही है? आप विभाजित कर सकते हैं, सरकारी और प्राइवेट। प्राइवेट में जहाँ जैसे मैं भी प्राइवेट में काम करता हूँ, अभी भी कई बेड खाली है और सरकारी में भी मैंने सुना कई बेड खाली है। प्राइवेट में तो बहुत अच्छे इंतजाम है ही है। सरकारी में जो मैंने देखा है थोड़ी मिसमैनेजमेंट है, लेकिन उसके अंदर अगर उसको ठीक तरह प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो कोई संसाधनों की उनकी कमी नहीं है, रिसोर्सेज की। उनको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना है, कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तो ये सब हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा वी हैव टू ऑल पुट आवर हेड्स टुगेदर, एक दूसरे की मदद करनी है। अब ये राजनीतिक पार्टियों को लड़ना नहीं है आपस में कि एलजी कुछ कह रहे हैं, चलिए ठीक है, कह रहे हैं, मजाक। ठीक है। अनिल वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक है बीजेपी के, इससे पहले आम आदमी पार्टी में भी थे। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। सर सवाल इस बात को लेकर है जी, सर सवाल इस बात को लेकर है जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल राजधानी दिल्ली में बनी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली अब त्राहिमाम कर रही है क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में जो आंकड़ा सामने आया है वो 3,947 है। सर आपने केजरीवाल के साथ भी काम किया और अब बीजेपी में रहकर बीजेपी का झंडा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या लगता है आपको केजरीवाल सरकार में कहां खामी, कहां कमियां रह गई कि आंकड़ा एक तरफ बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं? देखिए, दिल्ली वालों के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज दिल्ली जो है पूरे देश के अंदर पहले नंबर पे जा रही है आज। और आज जो हेल्थ में जो मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रही है। आज अगर कोई आदमी घर पे, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी सर, आपकी आवाज मिल पा रही है, आप अपनी बात रखिए। अगर मान लो आज घर में किसी को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया और उसके घर पे अगर 4 लोग उसके हैं, उनको कहाँ इलाज उनका होगा, कौन सा सेंटर उनको इलाज किया जाएगा, कोई मेडिसिन उनके लिए अवेलेबल नहीं है, कैसे उनकी टेस्टिंग होगी। आज 10 दिन हो गए लोगों को घर में, जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया, आज उनकी फैमिली को ले आने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा एक विषय है कि आज दिल्ली में आ रहा है। एक तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहले जमातियों के चक्कर में लोगों को जोड़ दिया, सारे लोग कोरोना लगभग पॉजिटिव हो गए। और आज स्थिति ये है कि आज अगर आपको डोर टू डोर अगर आप चेक करा लें तो आज दिल्ली में 40% लोगों को कोरोना मिलेगा। ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपसे। और आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आप LNJP चले जाइए, आप GTB चले जाइए, अगर किसी आदमी को कोरोना नहीं है और एक नॉर्मल सी अगर कोई बीमारी है, अगर वो हॉस्पिटल जाता है तो सबसे पहले कहेंगे कोरोना टेस्ट करा लो। कोरोना टेस्ट कहाँ होगा? अच्छा, कोरोना टेस्ट कराना है, कोविड है, लोग उसको हाथ देने को तैयार नहीं है। अब बेचारा उसकी डेथ हो जाती है। 3-3 4-4 दिन बॉडी लोगों की पड़ी रहती है। वो कहते हैं जी अगर मान लो किसी को कोरोना पॉजिटिव है, उसकी डेथ हो गई, उसका टेस्ट हुआ है, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है जब उसको कोरोना पॉजिटिव है? ठीक है, उसकी बॉडी का भी कोरोना पॉजिटिव होगा और उसके घर वालों को बॉडी मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ये सारी जो दिक्कत आ रही है, आज अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली की जनता को आज मरने के लिए झोंक दिया है ये, और कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर BK मोहम्मद जी, सर लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर भी है, वो इतने बिजी है, वो किसी का फोन नहीं उठाते। आज आम आदमी पार्टी का विधायक भी अगर मनीष जी को फोन करे तो फोन नहीं उठाएंगे। आज उन्होंने भी कहा था कि अगर दिल्ली जो है इंडिया में टेस्ट किया जाए तो वहाँ अमेरिका से ज्यादा पेशेंट है, तो डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं जो आप बात कह रहे हैं।
ये कि आप टेस्ट कितने कर रहे हैं। और यूपी में जहाँ आपकी सरकार, हरियाणा में जहाँ आपकी सरकार बीजेपी के, वहाँ कितने टेस्ट हो रहे हैं। आपके यहाँ तो बीजेपी में जो डीएम टेस्ट करते हैं उनको डांटा जाता है, क्योंकि उनको डांटने की क्या पता टेस्ट न करिए। तो आपने इसको एक रेट रेस बनाया हुआ है, एक नाम का इशू बनाया हुआ है। जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है वहाँ टेस्ट कम होने चाहिए, वहाँ पेशेंट कम आने चाहिए। मध्य प्रदेश में क्या हाल है, उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, हरियाणा में क्या हाल है, गाजियाबाद में, पड़ोस में दिल्ली में, उसका जो हजारा दिल्ली, वहाँ क्या हो रहा है। नहीं सर, सवाल इस बात को लेकर है ना, कहाँ क्या हो रहा है उससे क्या मतलब, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है ये तो कम से कम स्पष्ट करिए। जहाँ पर आपकी सरकार है वहां पर तो स्पष्ट करिए कि क्या हो रहा है। दिशा रोज जो है अभी केजरीवाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं। हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो रोज लगातार जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में हॉस्पिटल में जा रहे हैं, दायरा कर रहे हैं। जो भी इश्यूज वहाँ पे आ रहे हैं उसको फौरन रिजॉल्व किया जा रहा है और कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया रहा। हमने वहाँ नर्सेज भी रखी है जो प्राइवेट हॉस्पिटल तक सही स्थिति बेड्स की मालूम हो। हमने एप्लीकेशन लॉन्च की थी, उसमें शुरुआत में फीडिंग प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व कर दिया गया है। वहाँ एक बोर्ड लगा दिया गया कि यहाँ पे आपको सर जो हालात और जो स्थितियां हैं सर कुछ इस तरह की है कि लोगों को अब केजरीवाल को ट्वीट करना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है कि हम कोरोना का इलाज कराना चाहते हैं, कोरोना का पहले टेस्ट हो जाए उसके बाद इलाज, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स है कि ये 99% श्योर है कि कोरोना पॉजिटिव ही शख्स हो सकता है, बावजूद इसके टेस्ट करने को कोई राजी नहीं है। अगर जाते हैं तो साइड कर दिया जाता है, कोरोना पॉजिटिव अगर हो जाते हैं तो एडमिट नहीं किया जाता है। ये हालात और ये स्थितियां हैं। जो ट्वीट हुआ है केजरीवाल को उसको आप देख सकते हैं। ये स्थितियां क्या बताती है सर? कैपेसिटी जो दिल्ली में जो टेस्ट कैपेसिटी उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। 22,000 टेस्ट पर डे करने की रैपिड किट से कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। जो वहाँ पे 22,000 टेस्ट पर डे की जगह आप बताइए भारत में किस स्टेट में इतने टेस्ट पर डे किए जा रहे हैं। पहले दिन से लगातार सबसे जरूरी क्या है कोरोना वायरस को कि आइडेंटिफाई करना, मतलब करना। सर टेस्ट करेंगे आप तभी तो उसके ठीक है, टेस्ट आप करेंगे तभी आपको आंकड़ा पता चलेगा, तभी आप उसका इलाज करेंगे। लेकिन सैयद साहब क्या आम आदमी पार्टी की नीतियां विफल साबित हो गई? केंद्र सरकार से मदद लेनी पड़ी। अमित शाह एक हफ्ते में 3 बैठकें कर चुके हैं दिल्ली की हालात को कंट्रोल करने के लिए। LNJP का दौरा करते हैं, वहां के हालात देखते हैं। क्यों आखिर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ी? निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बहुत लोग सुनते हैं, आप कृपया इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इस वक्त जो आप शब्द प्रयोग करें उसका पेशेंट पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। और जो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगातार लड़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो 17 घंटे 18 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, अगर उनसे आप कहेंगे कि हम वहाँ हार रहे हैं तो उनकी साइकोलॉजी पे, उनके उसके मानसिक स्थिति में क्या असर पड़ेगा? हम लगातार लड़ रहे हैं। मोंगा साहब क्या हफ्ते का 15 दिन का लगातार का आंकड़ा देखिए तो हमारे पास जो पेशेंट जो है वो रिकवरी रेट हमारे लगातार बढ़ रहे हैं। जो पेशेंट जो है ज्यादा रिकवर हो रहे हैं और ज्यादा वहाँ मुझे रेट कम हो रहा है। तो वहाँ जो स्थितियां सर देखिए, हम तो पत्रकार हैं और आप लोग सवाल हम पे उठाते रहते हैं। कोई बीजेपी का प्रवक्ता बता देता है, कोई कांग्रेस का, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल पूछना हमारा काम है। जब हम सवाल तीखे पूछ लेते हैं तो कोई बात नहीं सर, दिक्कत होती है। ठीक है मोंगा साहब, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सबका सहयोग चाहिए। सर बता दीजिए ना, केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मांगा, केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया, गृह मंत्री ने दौरा नहीं किया। बता दीजिए मैंने कहा झूठ बोला, बता दीजिए आप मैंने कहा झूठ बोला। ठीक है मोंगा साहब, ठीक है सर, ठीक है सर। एक टीम वर्क करके हम कोरोना को हरा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी पहले दिन से कह रहे हैं, यही बात हम लोग भी बार बार कह रहे हैं कि हमें टीम वर्क करके भगा सकते हैं। कैसे भगाएंगे? इसके लिए योजना चाहिए होती है, उसके लिए प्लानिंग चाहिए होती है। 2-2 मिनट में आपकी प्लानिंग चेंज होती है। कैसे आपकी बातों पे जनता विश्वास करे? सारी डिटेल रोज शेयर की जा रही है कि हम ये कर रहे हैं और लगातार कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहे हैं। वहाँ स्टेडियम में हम ये दुखद है सर, ये दुखद है कि जब सवाल आपसे पूछ लिया जाता है तो आप हम लोगों पर ही सवाल खड़े करते हैं। मोंगा साहब सवाल इस बात को लेकर है। ठीक है सर, स्वागत किया, ठीक है। नहीं, आप बताइए ना, मैंने कहा गलत बोल दिया? आप बता दीजिए मैंने कहा गलत बोल दिया? मैडम आपने कहा कि हम हार रहे हैं, आपको ये शब्द मैंने कहा क्या विफल, आप सवाल था मेरा सर, क्या विफल साबित हो गई उसकी नीतियां? क्या केजरीवाल सरकार की नीतियां विफल साबित हो गई? कोरोना वॉरियर है, जो पुलिस कर्मचारी, जो स्टाफ लगा हुआ है लगातार, ये दिखाता है ना कि आप डिफेंड नहीं कर पा रहे। दिखाता है ये डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं आप। ठीक है मोंगा साहब, ठीक है सर, ठीक है, मुझे सभी को वक्त देना है। मोंगा साहब सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, आप चेयरमैन हैं हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के, आप बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं और बताते भी हैं कि फिलहाल हॉस्पिटल्स में किस तरह की स्थिति है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो कितनी सुविधाएं मौजूद है?
यहाँ पहले मैं ये बता दूं, मैं बचपन में एक बार फेल हो गया, तो हमारे पिताजी ने पूछा अभी क्यों फेल हुआ। मैंने कहा ये रामपाल फेल हुआ, फेल हुआ, ये फेल हुआ। उन्होंने मेरी बहुत पिटाई की। उन्होंने कहा मुझे बाकी किसी से मतलब नहीं है कौन फेल हुआ, मुझे तू क्यों फेल हुआ ये बता। तो यानी कि दिल्ली क्यों फेल हो रही है, हमने ये देखने वाली बात है। महाराष्ट्र क्या कर रहा है या गुजरात क्या कर रहा है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। हमें वो रखना है। नंबर 2, जहां तक दिल्ली के अस्पतालों की बात है, आप देखिए LNJP के अंदर कहने को 2000 बेड है, लेकिन उसमें से 700 बेड ऑक्यूपाइड है आज की तारीख में। कोई वहां पर जाने को तैयार नहीं है। और आप देखिए पीछे की चैनल के ऊपर वहां के हालात दिखाएंगे, वहां पर जिंदा लोगों की और मृत लोगों की क्या हालात बनी हुई है, कोई वहां पर देखने को तैयार नहीं है। आप किसी मरीज को कह दीजिए वहां चले जाए, वो बिल्कुल कहने को तैयार नहीं है। उसका उल्टा जितने भी प्राइवेट सेक्टर है इतनी अच्छी सेवाएं दे रही है प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, चाहे आप गंगाराम की बात करें या मैक्स की या अपोलो की बात करें, ये लोग इतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं कि हर आदमी पैसे खर्च कर भी वहां जाने के लिए लालायित है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री तक वहां जाके इलाज करवाने। इसका मतलब यह है कि नहीं सर, इतना अच्छा और इतना बेहतर इलाज दे रहे हैं कि जब खुद स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने के लिए। दरअसल हम राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है कोरोना, और दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब दिल्ली महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ने वाला है। दरअसल 24 घंटे की अगर हम पिछले बात करें तो 3,947 कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आने के बाद ही सरकार पर अब सवाल उठ रहे हैं। केजरीवाल के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। लगभग 12 करोड़ की आबादी वाले महाराष्ट्र को 2 करोड़ की आबादी वाला राज्य पीछे छोड़ने के होड़ में लगा हुआ है। केजरीवाल कहते हैं कि सब मिलकर कोरोना को हराएंगे, लेकिन कैसे ये नहीं बताएंगे। इस पे हम लगातार डिबेट कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। यश गुलाटी जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र हम अब ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे कि हालात और स्थितियां जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं दिल्ली में इस कदर है कि खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के, वो सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं कराना चाहते, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहेंगे। लेकिन आम जनता भले ही कोरोना से संक्रमित हो, वो अपने घर में रहे। ये बात का सिद्ध हो गया कि सतेंद्र जैन जी अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में चला रहे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो फेल है। जी देखिए, जो हमारे नेता हैं उनको एक उदाहरण होना चाहिए ना बाकी जनता के लिए। तो जिस चीज को हम चला रहे हैं वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि खुद को उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें उस चीज पे विश्वास नहीं जिसका संचालन हम खुद कर, हमें कहीं और जाना पड़ता है। बहरहाल ये सब जानते हैं कि इस सालों कई जो सिस्टम है वो उनको करना चाहिए। कुछ मैनेजमेंट, कुछ जो भी सिस्टम है वो उसमें उतनी फैसिलिटीज नहीं है उसकी, तो उनको इम्प्रूव करना चाहिए ताकि आम जनता को भी उसका लाभ मिल सके। बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके अंदर जो अनफॉर्चुनेटली अब उनके ऊपर भी खर्चों प्राइसेस भी कम कर दी गई, उनको भी कुछ कट डाउन करना पड़ेगा इनके ऊपर। वो क्या रहा है कि वो क्या है कि जो चीजें मेडिकल स्पेशलिस्ट को, एपिडेमियोलॉजिस्ट को मैनेज करनी चाहिए थी वो मैनेज कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन। किसी को समझ कुछ आ नहीं क्या कर रहे हैं। कोई एक दिन कुछ बोलता है, एक दिन कोई कुछ बोलता है, एक दिन एक ऑर्डर आता है, दूसरे दिन दूसरा ऑर्डर आ जाता है और कोई आपस में समन्वय नहीं है। राजनीति अपनी राजनीति कर रहे हैं, कोई तो स्टेट को किसी तरह बात नहीं करता। तो ये समय ऐसा है पूरे देश के ऊपर विपदा आई हुई है, तो कम से कम अपने ये जो संघ जो अपने नजरिए हैं इनको बंद करके देश के अंदर एक सिस्टम बना के, क्या ये स्टेट हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन ये एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, इसकी तो एक बॉडी होनी चाहिए, एक इसका तरीका होना चाहिए। इसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट ट्रीट करे, डॉक्टर आगे सामने में। आपने कहाँ देखा है कि कौन सी हमारे अभी आपने देखा, आपको कोई नाम भी नहीं बता पाएगा। तो वो क्या रहा है ये ब्यूरोक्रेट्स को सिर्फ पॉलिटिशियन ठीक कर रहे हैं, सब अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, आपस में लड़ना चाहते हैं। तो मैनेजमेंट कैसे होगा? ये तो तरीका शुरू से एक बॉडी बननी चाहिए जो सारे देश में देखे,
गुड़गांव में कोई कुछ बोल देता है, तमिलनाडु में कोई कुछ बोल देता है, बंगाल में कोई कुछ बोल देता है। ये पैंडेमिक है, ये बाउंड्री नहीं देखता है पैंडेमिक। ठीक है, ठीक है, पूरे देश को एक तरह ट्रीट करना है। ठीक है अनिल वाजपेयी जी, ठीक है, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, लेकिन सर सातों के सातों संसदीय क्षेत्र पर आपका ही कब्जा है, संसदीय सीटों पर आपका ही कब्जा है। आखिर बीजेपी की भी जिम्मेदारी बनती है, बीजेपी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। अब बीजेपी की तरफ से क्या किया जा रहा है? देखिए, इस तरीके से दिल्ली में सार्वजनिक जो सारी वीडियो बना गई, आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय हमारे अमित शाह जी हैं, खुद LNJP के हॉस्पिटल गए और वहां जाके नर्सों से बात की, डॉक्टर से बात की, सारी परेशानियों को सुना। आज आप देख रहे हैं कि उसके बाद सारा हमारे यहाँ फ्री टेस्टिंग का भी सारा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काम शुरू हो गया। हमारे देश के गृह राज्य मंत्री आदरणीय रेड्डी साहब, वो खुद जाके इलाके में जाके सर्वे करके आए और सेंटर्स को चेक करके आए। जब हमारे यहाँ केंद्र सरकार के गृह मंत्री, केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री जब वो सड़कों पर उतर सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी घर के अंदर लॉकडाउन हो गए। आज अरविंद केजरीवाल जी बताए ना, किसी एक भी सरकारी अस्पताल में गए हो, क्यों नहीं गए? जब वो मुख्यमंत्री बने वो तो ये कहते थे कि हम तो जनता के लिए बने हैं, हम जनता के लिए जाएंगे। मैं 3 साल LNJP का चेयरमैन रहा हॉस्पिटल का। हमको पता है कि हम जब उनसे कहते थे तब भी नहीं आते तो, और आज भी नहीं आ रहे। अरे भाई, दिल्ली की जनता ने आपको चुनकर भेजा है। दिल्ली की जनता अगर परेशान है तो आपको तुरंत सड़कों पर करना चाहिए, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। आप बताइए, एक भी वर्चुअल रैली आज अरविंद केजरीवाल ने की किसी के साथ, किसी हॉस्पिटल के MS के साथ बात की? बिल्कुल नहीं की उन्होंने। ये मैं तो ये कहूंगा केंद्र सरकार, लेकिन फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी, हमारे देश के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम दिल्ली की जनता को नहीं मरने देंगे कोरोना से, और हमसे जो सहयोग चाहिए दिल्ली सरकार को हम देने को तैयार हैं। दिल्ली सरकार कहे तो सही। ठीक है, लेकिन एक सैयद मोहम्मद तकी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। अभी आपने अनिल जी को सुना, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री तो सरकारी हॉस्पिटल में ना जाके देख रहे हैं कि क्या हालात, क्या स्थितियां बनी हुई है, बल्कि जो कोरोना पॉजिटिव सत्येंद्र जैन हो गए हैं वो भी अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कराने से बच रहे हैं, तभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा रहे हैं। देखिए, हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज साहब के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, उन्होंने फ्रैक्चर का इलाज अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया। तो क्या सरकारी अस्पताल हरियाणा में फ्लैट के नीचे कि एक फ्रैक्चर एक क्लस्टर कर सकते थे? इन सब सवालों को कोई मीनिंग नहीं है। हर व्यक्ति को ये आजादी की चाहे जहाँ अपना इलाज कराए। और सत्येंद्र जैन जी जो है वो सीवियर, उनकी एज भी ज्यादा है, जब वो उनके कंडीशन सीवियर, उनको प्लाज्मा थेरेपी देने को, तो वो जहाँ भी हॉस्पिटल में गए। तो और ये है कि जनता के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल कराया जा रहा है। ऐसा नहीं कि तो सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल है, प्राइवेट अस्पतालों में भी जनता के लिए बेड अवेलेबल कराए जा रहे हैं। लगातार वहाँ पे बोर्ड लगा, इसकी प्रतिक्रिया वहाँ पे दिखाई दे रही है। नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं ना सर, राजनीतिक पार्टियां तो ये भी कह रही है कि सरकारी हॉस्पिटल में बेहतर इंतजाम नहीं है, इसलिए सत्येंद्र जैन गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। हाँ जी, आप देखिए, ऐसा है कि आपने कहा कि दिल्ली में रोज 3000 से ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं। आप ये देखिए, दिल्ली में पेशेंट रिकवर कितने हो रहे हैं? सर मैं ये नहीं कह रही हूँ सर, जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो ये कह रही है, सरकारी आंकड़ा है सर, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। जो आंकड़ा आ रहा है हम तो तथ्यों पे बात करते हैं सर। 725 पेशेंट रिकवर हुए हैं। अगर 3000 पेशेंट आ रहे हैं तो एक दिन में 7,725 पेशेंट वहाँ रिकवर भी हुए हैं। तो वहाँ रिकवरी रेट ज्यादा है, बहुत अच्छा है। मोर्टली रेट हमारा बहुत कम है वहाँ पे। और रही अरविंद केजरीवाल जी की जाने के बाद, कल भी अरविंद केजरीवाल वहाँ अस्पतालों में गए थे और एक दिन पहले भी गए थे वहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं जा रहे थे, सत्येंद्र जी तो लगातार वहाँ जा रहे थे, मनीष सिसोदिया भी जा रहे थे, और हमारे MLA, हमारे जो एमपी हैं वो लगातार क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और पब्लिक से जुड़े हुए, पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं अनिल वाजपेयी जी, इल्जाम सही नहीं है। और इस समय मैं पहले इस बात में कह रहा हूँ, उससे पहले भी डिबेट में आया था, मैंने कहा था कि आरोप और प्रत्यारोप का ये टाइम नहीं है। इस दफा सकारात्मकता के साथ हमें एक दूसरे के साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हुई है आपातकाल परिस्थितियां हैं, पहले कभी भारत की पूरे इतिहास में 70 साल में ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। कहने को बहुत से पॉइंट मेरे पास भी मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सकारात्मक राजनीति हो और उससे
दिल्ली वालों को जो है परेशानी से निकाला जाए, ये नहीं हो सकता। ठीक है भाई टीम का मौका ये नहीं हो सकता, इसका मौका तो सहयोग ना करें। ठीक है मोंगा साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि जब कोरोना की एंट्री हुई तभी से ये कहा जा रहा था कि ट्रिपल टी पे हमें काम करना होगा, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। लेकिन क्या लग रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन ट्रिपल टी पे काम हो रहा है? क्या टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट ठीक तरह से हो पा रहा है? आज से करीब 10 दिन पहले तक दिल्ली में 4 से 5 हजार टेस्ट रोज हो रहे थे। मैं पॉलिटिक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, ऐसे डॉक्टर बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी क्या कर रही है, लेकिन टोटल टेस्ट 4 से 5 हजार हो रहे थे। और अगर आप 4 से 5 टेस्ट ही 4 से 5 हजार करोगे तो उसमें कितने पॉजिटिव आएंगे, कितने नेगेटिव आएंगे, एक। उसके बाद ट्रैकिंग की बात मैंने आपको कहा, शुरू में करीब 1 महीना ट्रैकिंग हुई है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल गवर्नमेंट की ट्रैकिंग का रिकॉर्ड बिल्कुल खत्म हो गया। कहीं पर भी पॉजिटिव केस घर के अंदर बैठे रहते हैं, कोई फोन नहीं आता सरकारी, कोई आदमी नहीं आता देखने के लिए, केवल एक बोर्ड भेज दिया जाता है किसी के हाथ, यहाँ पर मत चाहिए। तो जहाँ तक रिकवरी की बात सरकारें करती हैं, मैं एज ए डॉक्टर बताऊँ, डॉक्टर जयंत त्रिपाठी भी मेरी बात से सहमत होंगे कि 100 में से 80% लोग इस बीमारी से बहुत छोटे सिम्टम्स के साथ जाते हैं। केवल 20% लोगों में कोई ना कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कोई ज्यादा बीमारी वाली बात होती है, उनको अस्पताल में जाने की जरूरत करनी चाहिए। होम क्वारंटीन जो है वो अच्छे बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन जब आप रिकवरी की बात कर रहे हैं, उस रिकवरी के अंदर 80% ऑटोमेटिकली रिकवर हो गए हैं। आपको सरकार को क्रेडिट नहीं जाता उसका, सरकारों को क्रेडिट हो जाएगा जो 20% में सीरियस हालात के अंदर थे, उसमें से कितने रिकवर हुए। तो ये रिकवरी का कहानी, और जो सरकारें अब कह रही है वैक्सीनेशन का वो करते टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं, ये टेस्टिंग जो ज्यादा हुई है पिछले 5-7 दिनों में की हुई है, और अभी भी कई केंद्रों पर जो टेस्टिंग की रिपोर्ट है वो 5-6 दिन के बाद मिल रही है। जी जी, दिल्ली का दुर्भाग्य है, एक तरफ तो ये दुर्भाग्य है, ये विडंबना है अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। यश गुलाटी जी, सवाल इस बात को लेकर है, मैं अभी मोंगा जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी। जिस 20% का जिक्र अभी मोंगा जी कर रहे थे, उसके लिए अब सरकार को किस तरह की नीति बनानी चाहिए? क्योंकि देखिए 80% की बात इन्होंने की है कि वो हल्की बहुत बीमारी होती है तो वो रिकवर कर जाते हैं, और खास तौर पे अगर ये दिक्कतें हो रही है तो बुजुर्गों को या बच्चों को होती है। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, जो सीरियस हालत में जो लोग हैं उसके लिए वेंटिलेटर की भी जरूरत होती है, उसके लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। लेकिन ऐसे में अब उन लोगों के लिए, उन 20% लोगों के लिए अब सरकार की किस तरह की नीति होनी चाहिए? देखिए, इसके अंदर बड़ा स्पष्ट है कि सबसे पहले तो जिनको कोई सिम्टम नहीं है उनको दाखिल होने की जरूरत नहीं है। जो लोग घर पे क्वारंटाइन हैं वो अपने सिम्टम्स पे ध्यान रखें, पल्स ऑक्सीमीटर या सरकार दे या अपना ले, जैसा भी ले, अपनी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहें। यदि वो 94-95 से ऊपर है तो ठीक है, यदि आप थोड़ा 2-3 मिनट चलते हैं तो सैचुरेशन 91-90 से कम होनी शुरू होती है तो फौरन डॉक्टर को कांटेक्ट करें। अगर आपका फीवर बढ़ना शुरू हो जाता है, सांस में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है तो फौरन डॉक्टर को कांटेक्ट करें। यदि ऐसा भी कोई भी सिम्टम हो जाता है, या जिनके एक्सट्रीम एज है, या जिनकी कोई साथ में हार्ट की बीमारी है या कोई फेफड़े की पहले बीमारी है, तो वो डॉक्टर को फौरन कांटेक्ट करें। तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटल के अंदर रहना जरूरी है, क्योंकि कब स्टॉर्म आ जाएगा मालूम नहीं। ये बता नहीं सकते कि आज आपका बिल्कुल ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक आ रहा है और कल आपका स्टॉर्म आ गया और आप कॉम्प्लिकेशन हो गई, मालूम नहीं होगा। तो बहुत क्लोज नजर रखने की जरूरत है ऐसे लोगों पे जिनके अंदर हाई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है, एक्सट्रीम एज, जो साथ में एसोसिएटेड अदर डिजीजेज, या जिनको सांस की दिक्कत आनी शुरू हो गई, या सैचुरेशन चलने से कम हो रही है। तो ऐसे लोगों को घर पे नहीं रहना है, ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में ही रहना है, चाहे केवल ऑक्सीजन लेके रहें, सुपरविजन में रहें, और जब कभी जरूरत पड़ जाए तो कभी कोई स्टेरॉइड देना है, दूसरी दवाई देनी है, कॉम्बिनेशन देना है, वो फिर जो आपके फिजिशियन है वो डिसाइड चलिए रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। सैयद मोहम्मद तकी जी, आप दिल्ली की अगर हम बात करें तो अमूमन लोग जो है वो होम क्वारंटीन ही किए गए हैं। ऐसे में अभी यश गुलाटी जी कह रहे थे कि ऐसा भी होता है, कोरोना पॉजिटिव जो मरीज होते हैं उनको अचानक सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, घबराहट होने लगती है, ऐसी कंडीशन में उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सर, उनके लिए अब किस तरह के इंतजाम सरकार कर रही है?
देखिए आप सरकार कर रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आपकी आवाज मिल पा रही है। देखिए नेहा जी, कल ही जो है अरविंद केजरीवाल जी का ब्रेकिंग आया, उसने कहा है कि हर जो भी पेशेंट होम क्वारंटाइन है, अगर उनको ऑक्सीजन पेशेंट होम क्वारंटाइन है, अगर उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था तुरंत कराई जाएगी। और जितने भी हॉस्पिटल हैं जो जहां पे कोरोना के सेंटर है, वहां सारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो है, मुझे लगता है आवाज मेरी इको कर रही है अश्विन, वहां पे पेशेंट को जो है ऑक्सीजन अवेलेबल कराया जाएगा। और जो हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, एक बैंक्वेट हॉल जिसमें 100 बेड अवेलेबल कराए हैं कल, वो 100 के 100 बेडों पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। बुराड़ी में जो 700 बेड का हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसमें 450 बेड जो हैं वो स्टार्ट की जा रहे हैं, उसमें भी ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो अब ये पूरी कोशिश रहेगी दिल्ली सरकार की कि जहां पे भी जरूरत हो फौरन वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई हो। और 1000 होम क्वारंटीन की सर मैं बात कर रही हूँ सर, राजधानी दिल्ली में सर एक सेकेंड, राजधानी दिल्ली में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, वो फोन करके खुद बोलता है कि हाँ मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मुझे एडमिट कर दीजिए, लेकिन उसे कहा जाता है कि अभी तो एम्बुलेंस नहीं आएगी, ये मॉर्निंग में आएगी, यानी कि सुबह आएगी, आप अभी घर में एक कमरे में बंद रहिए। उसके पास कमरा है नहीं है, तमाम जो चीजें हैं वो देखनी पड़ती है। लेकिन बावजूद इसके क्या इस तरह का ढिलमुल रवैया सरकार का क्या सही है? और ऐसे में अगर होम क्वारंटीन भी किया जाता है, खुदा ना खास्ता अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तबीयत अचानक खराब हो जाती है, एम्बुलेंस तो बताती है कि वो सुबह आएगी, तो उस दौरान क्या करे मरीज? देखिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी पेशेंट होम क्वारंटाइन है उनको ऑक्सीमीटर किया गया ताकि ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहें। अगर डॉक्टर ना विजिट करते हैं उनको ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगी, इसका भी क्रेडिट खुद ही ले लेंगे क्या? जो हमारे एम्बुलेंस है तो वहाँ पे उनको फौरन ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। तो ये ऑक्सीमीटर सर किसी ने सरकार को दे दिया और सरकार वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसका तो कम से कम क्रेडिट मत लीजिए। ये व्यवसायी ने दिया, बिजनेसमैन ने दिया है कि ऑक्सीमीटर बांट दीजिए, वो सरकार बांट रही है। मैम वो है तो जिसने भी दिया हो, लेकिन इसका तो क्रेडिट मत लीजिए सर, ये तो किसी और ने दिया, वो बांटा जा रहा है। देखिए सिलेंडर भी कोई ना कोई कहीं से अवेलेबल होगा, कुछ ना कोई व्यवस्था कहीं से, एम्बुलेंस भी कोई, तो मतलब जो भी हो रहा है व्यवस्था की जा रही है, पेशेंट को दिया जा रहा है, कोई ना कोई सहयोग कहीं ना करेगा मैम। और लोगों ने तो काफी सहयोग किया, मैं भारत की जनता के भी साथ देता हूँ कि उन्होंने बहुत से लोगों का सहयोग किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है अनिल जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि हम अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे है, मुझे ये समझा दीजिए कि अब केंद्र सरकार की तरफ से ये कितना महत्वपूर्ण विषय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, और इसको लेकर सरकार कितनी प्रतिबद्ध है? अनिल जी। हेलो जी सर, आवाज मिल पा रही है आपको? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर। सातों की सातों सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है, सातों संसदीय सीटों पर। ऐसे में अब केंद्र सरकार कितनी प्रतिबद्ध है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को लेकर? देखिए केंद्र सरकार बिल्कुल हमारी प्रतिबद्ध है, और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी बिल्कुल उनका कहना है कि दिल्ली को ही लोगों के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम करेंगे। हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का भी कहना है कि दिल्ली के लिए जो भी हम दिल्ली के लोगों के लिए कर सकते हैं हम करेंगे। जो भी मदद किसी प्रकार की भी हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है, जो भी हेल्प दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से चाहिए वो हम देने को तैयार है। अभी पेश करने वाली 50,000 किट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, और अगर दिल्ली सरकार बताएगी ही नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? लेकिन हम तो दिल्ली सरकार से ये कहते हैं कि भाई आप अगर अच्छा काम करोगे हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर पूरी केंद्र सरकार खड़ी है। ये प्रश्न आलोचना का नहीं है जैसे मनीष जी आलोचना कर रहे हैं। आज जलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए काम करना है। ठीक है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए काम करना है, ये तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कहा जाता है, लेकिन अमल में कोई नहीं लाता। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब लॉकडाउन के दौरान एक मुकम्मल वक्त मिला कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को किया जाए, तो वहां उस वक्त दिल्ली की सरकार क्या कर रही थी? क्यों नहीं इंतजामों को बेहतर किया गया? और ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि अब क्यों इसका खामियाजा राजधानी दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है? इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।